विद्यार्थियों यहाँ देखिए न्यूज़पेपर चैप्टर है। आइए इसका हम प्रश्न उत्तर बनाएंगे। इसका हम पढ़ाए हैं तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो दिया जा रहा है क्वेश्चन उसका आंसर लिखना है। तो देखिए, वेयर वाज न्यूज़पेपर बोर्न, न्यूज़पेपर का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ। तो इसका आंसर कहाँ है? तो इसका आंसर इसी बुक में है, आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जर्मनी है ना, बोर्न इन जर्मनी। इसको पढ़ेंगे तो इसको हम क्वेश्चन की तरह ही आंसर लिखेंगे, क्या क्वेश्चन करा उसी तरह से लिखेंगे। तो देखिए, तो आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर लिखेंगे, आप भी लिखिएगा और सुंदर अक्षर का प्रयोग कीजिएगा। तो क्या होगा, न्यूज़पेपर यहाँ लिखेंगे, शुरू में कैपिटल अक्षर हो जाएगा, न्यूज़ पेपर वाज बोर्न, है ना, न्यूज़पेपर वाज बोर्न इन जर्मनी, जर्मनी, ठीक है। कब हुआ था? इन द लेट, ठीक है, लेट 1400 AD। इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, आप देखिए, है ना, लेट लिखा हुआ है ना, क्या है, 1400 AD इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ पम्पलेट, न्यूज़ पम्पलेट के रूप में हुआ। तो इसको भी पूरा लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, हम इतने आंसर लिखते हैं। तो देख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड इट कम टू इंडिया, न वह भारत में कब आया? तो न्यूज़पेपर भारत में कब आया? इसका जवाब देखिए यहाँ पे, कब आया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे, इट वाज इन द ईयर 1766 व्हेन ए ब्रिटिश एडिटर, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन किया गया था। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे कि कब आया भारत में न्यूज़पेपर? तो आंसर लिखेंगे, न्यूज़पेपर है ना, कैम, क्योंकि कम का कैम हो जाएगा, डिड है ना, तो कैम टू इंडिया इन ईयर, कब आया था? 1766, ठीक है, ये जवाब हो गया। अब आइए इसका तीसरा प्रश्न बनाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में क्या क्या कंटेंट्स होता है? तो आपके सामने लिख रहे हैं, तो लिखेंगे आंसर, न्यूज़पेपर ES है ना, न्यूज़पेपर आर फुल ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल न्यूज़, कॉमा देते जाएंगे। देखिए लोकल न्यूज़ रहता है, इंटरनेशनल न्यूज़ रहता है, नेशनल न्यूज़ रहता है, एंड व्यू रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, सोशल अफेयर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट एंड वेदर, मौसम पूर्वानुमान, फोरकास्ट। इतना सारा न्यूज़पेपर में जानकारी रहता है ना। आप इसको आराम से लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करा है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इज रीडिंग न्यूज़पेपर यूजफुल टू स्टूडेंट्स। तो न्यूज़पेपर है वो बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ना क्यों उपयोगी है, यूजफुल है ना। तो क्यों उपयोगी है? इससे दिमाग बढ़ता है। लास्ट में तो न्यूज़पेपर बताया था ना कि आप मुझे पढ़ेंगे तो इससे आपका दिमाग बढ़ेगा, है ना। इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट का, हाउ इज रीडिंग न्यूज़पेपर यूजफुल टू स्टूडेंट्स, है ना। तो लिखेंगे इसका आंसर, आई विल, यदि मैं, है ना, आई विल इनहेंस, ये सारा बुक में है, आंसर दिया हुआ है, द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स
एंड इम्प्रूव द हैबिट ऑफ रीडिंग। ठीक है, मैंने पेपर को आदत बना लें यदि पढ़ने का तो हमारा दिमाग, हमारा नॉलेज इम्प्रूव होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, रीड द कंपाउंड वर्ड्स एंड ट्राई टू फाइंड 5 सच न्यू वर्ड्स। देखिए इसको पढ़ना है, कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, जैसे ये जो वर्ड है इसको तोड़कर 2 वर्ड्स बनाया गया है, 2 वर्ड्स बनाया गया है। तो जब 2 को जोड़ देंगे तो एक नया वर्ड्स बनेगा, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, न्यूज़पेपर इसको तोड़ दिया है, हैंड राइटिंग, हैंड प्लस राइटिंग, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक प्लस बोर्ड, क्या है उसके बाद है वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग प्लस स्टिक, डस्टबिन, डस्ट प्लस बिन। ठीक है, इसी तरह से आपको और कुछ लिखना है ना, इस तरह से कम 5 लिखना है। तो लिखिए, क्या लिखेंगे, इससे अंदाज़ा लगाइए। प्ले ग्राउंड लिख सकते हैं, प्ले ग्राउंड, GROUND। तो क्या होगा, प्ले PLAY, प्ले जोड़ ग्राउंड। ठीक है, दूसरा लिखिए, क्या लिखेंगे, कुछ भी लिखिए, लिख दीजिए यहाँ पर फुट बॉल, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल। फुट मीन्स पैर, बॉल मीन्स गेंदा। ठीक है, आगे देखिए, सोचिए। बटर, बटर, बटर मीन्स क्या होता है, मक्खन। और फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, चाहे मक्खी भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बटर फ्लाई, मधुमक्खी, है ना। उसके बाद देखिए सन फ्लावर, सन फ्लावर में, सन में सूरज, फ्लावर में फूल, मतलब सूर्य की तरफ फूल रहने वाला सन फ्लावर बोलते हैं, सूरजमुखी फूल, सन फ्लावर। ठीक है, स्पेलिंग आपको दिख रहा होगा। अब आगे देखिए, कुछ भी लिखिए। वाटर, वाटर पैप, है ना, वाटर पैप, तो क्या हो जाएगा, वाटर पैप। हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ समझना है, यहाँ समझिए। देखिए कहता है कि कैन यू गैस माई नेम, मतलब मेरा नाम को गैस करना है, अनुमान करके बोलना है। क्या है, आई इंटरटेन यू डे एंड नाइट, मैं दिन रात आपको मनोरंजन करता हूँ। आई रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, मैं बिजली से चलती हूँ, दौड़ती हूँ, है ना। आई एम ऑडियो विजुअल गैजेट, मैं ऑडियो और विजुअल गैजेट में भी रहता हूँ, है ना। तो मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो मैं कौन हूँ, तो कौन है जो दिन और रात मनोरंजन करता है, दिन रात मनोरंजन करता है। टीवी बिजली से चलती है ना, तो ऑडियो भी और विजुअल भी दोनों, तो ये हो जाएगा टेलीविज़न, टेलीविज़न। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, आई एम मेड अप ऑफ पेपर, मैं पेपर से बना हूँ। आई विजिट योर होम अर्ली, और मैं तुम्हारे घर सुबह ही आ जाता हूँ, विजिट करता हूँ। यू यूज मी टू कवर बुक्स एंड कॉपीज, आप जो है मुझे बुक में कवर करने के लिए और कॉपी में भी कवर करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं कौन हूँ, तो कौन हो सकता है, न्यूज पेपर, है ना। आगे देखिए, आई हेल्प पीपल टू चैट, है ना, मैं लोगों को चैट में सहायता करता हूँ। चैट क्या होता है, एक दूसरे के बीच जो संवाद स्थापित करते हैं। आई गेट इन टू योर पॉकेट, मैं आपके पॉकेट में, है ना, रहता हूँ। यू से हेलो, आप कहते हैं हेलो हेलो विथ मी, मुझसे कहते हैं हेलो हेलो मी, है ना। तो कौन क्या है, मोबाइल, है ना, मोबाइल, मोबाइल ही है ना। अब देखिए अगला देखिए, चिल्ड्रेन कम टू मी एवरी डे, बच्चे रोज़ आते हैं। ठीक है, दे कम टू लर्न एंड प्ले, और वे लोग आते हैं और सीखते हैं और क्या करते हैं, खेलते भी है। माई नेम स्टार्ट्स विथ लेटर एस, और मेरा नाम एस अक्षर से शुरुआत है। तो एस अक्षर से शुरुआत क्या है, स्कूल। स्कूल कैसे होगा, बच्चे पढ़ने आते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, द टीचर विल रीड आउट द वर्ड्स टू यू केयरफुली, लिसन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड एंड राइट इट्स सीरियल नंबर बिसाइड द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड गिवन बेलो, नीचे दिया गया। कहता है द टीचर विल रीड आउट द वर्ड्स टू यू, मैंने जो टीचर है आपके लिए पढ़ेंगे, है ना, कुछ वर्ड, और केयरफुल लिसन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। वर्ड मतलब है कि आप लास्ट जो पार्ट है वर्ड का उसको ध्यान से केयरफुली सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, एंड राइट इट्स सीरियल नंबर, और सोचिए
है ना। राइट, लिखिए, लिखना है सीरियल नंबर बिसाइड द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड गिवन बेलो, मतलब जो नीचे दिया गया है ना, इसका जो फर्स्ट में कौन सा वर्ड होगा और ये जो लग के नया वर्ड बनेगा, तो आपको सोच के लिखना है। तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, पेपर, PAPER पेपर। और उसके बाद क्या हो सकता है, ग्लोरी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो ये नहीं होगा, GL वो तो है ही, ग्लोरी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल, SIMPLE सिंपल। ये क्या हो जाएगा, मदर, कुछ भी लिखिए, MOTHER मदर। ये VISION विजन। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, आगे में क्या है, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ इसको देख रहे हैं, टीचर्स नोट। चलिए ये इसी तरह से है। और यहाँ देखिए, यहाँ डू दिस एक्टिविटीज़, कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन होता है जोड़, संयुक्त, तो वाक्यों को जोड़ करता है ना। जैसे देखिए यहाँ पर क्या आता है, हरीश टर्न बैक बट कुडंट मेक आउट वेयर द साउंड कैम फ्रॉम, मतलब यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस हुआ, फिर यहाँ से दूसरा सेंटेंस हुआ, तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ देता है ना। ये फ्यू कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे देखिए, डियर हरीश एंड ऑनेस्ट एडवाइस फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स, ये सारा बुक में है। तो एंड जो है जोड़ दिया। तो कंजक्शन कौन कौन कहलाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, बट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और इसमें क्या है, इसमें द नहीं, इसमें तो नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो कंजक्शन हो गया बट एंड। यहाँ देखिए, कंजक्शन, इसका डिफिनेशन भी बोल सकते हैं, कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स विच ज्वाइन टू वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस फॉर एग्जाम्पल, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे एग्जाम्पल है, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, एंड लग दिया, एंड जुट गया। ही इज ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, वह बूढ़ा है लेकिन मजबूत है, तो क्या हो जाएगा, एंड हो गया। वर्क हार्ड और यू विल फेल, वर्क हार्ड और अथवा यहाँ लग गया, तो और हो गया या, है ना। क्या है उसके बाद, रमन फेल्ट बिकॉज ही वॉज लेजी, तो देखिए यहाँ पर क्या लग गया है, बिकॉज, तो ये बिकॉज कहलाएगा आपका कंजक्शन, ये और कहलाएगा कंजक्शन, एंड कहलाएगा कंजक्शन, टू कहलाएगा कंजक्शन, उसी तरह से यहाँ पर व्हेन कहलाएगा कंजक्शन, ठीक है। चलिए, इसमें कहता है फाइंड आउट कंजक्शन एंड अंडरलाइन देम इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस, जो नीचे सेंटेंस दिया गया उसमें कंजक्शन हमको क्या करना है, फाइंड करना है, कहाँ कंजक्शन लगेगा, है ना। और अंडरलाइन देम इन फॉलोइंग, रीना एंड, यहाँ देखिए इसमें कहता है फाइंड आउट, मैंने फाइंड खोजना है, आपको कंजक्शन को खोजना है, और अंडरलाइन करना है कि कंजक्शन कहाँ लगा हुआ है इस सेंटेंस में। रीना एंड रीता आर सिस्टर्स, रीना और रीता बहन है, तो एंड है ना। तो ये आपका कंजक्शन हो गया। ऊपर देखिए, कंजक्शन में आपका अंडरलाइन करके हम बता दिए थे, अब इसमें समझना है, हुरे अप, है ना, अदरवाइज वी मैनी गेट लेट, तो क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, यही हो जाएगा। दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। रीता इज सिंपल बट हो जाएगा कंजक्शन, रानी इज क्लेवर, रीता सिंपल है लेकिन रानी चतुर है। यू विल विन द गेम इफ़ हो गया कंजक्शन, यू वर्क हार्ड, मतलब आप मैच को, आप गेम को जीत सकेंगे यदि आप बहुत मेहनत करेंगे, हार्ड मेहनत करेंगे। फिर ये देखिए, ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल, देखिए यहाँ पर हो गया, वह स्कूल नहीं जा सकी, है ना, क्योंकि वह बहुत बीमार थी। न्यूज़पेपर चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, आपको कैसा लगा? और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। थैंक यू।